कजन्तं राम रामीति मधुरा मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नमस्कारः मित्राणि, अहमस्मि गणेशरः। BSS के केम्चर यूट्यूब चैनल पक्षतः सर्वेषां स्वागतं करोमि। मित्राणि, CPT 2021 संस्कृत प्रस्तुति प्रसंगे अद्यतन प्रसंगम् अस्ति अस्माकं साहित्यं। साहित्यम् आधारीकृत्य जे प्रश्नाः संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षायां प्रायः समागताः भवन्ति, तान् प्रश्नान् CPT दृष्ट्वा अत्रैव आलोचनां चर्चां च करिष्यामः। तर्हि उपस्थापनं केवलम् उत्कलीय भाषायाम् एव भविष्यति। किं कारणम् इत्युक्ते अग्रे CPT भविष्यति, अतः उत्कलीय छात्रा CPT दास्यन्ति। तेषां केन उपायेन सहजतया अवबोधनं भविष्यति, तम् उद्देश्य एतद् एव परिश्रमः मम। अतः जे छात्रा तु अन्य राज्यात् एव यूट्यूब मध्ये चैनल मध्ये जो संयोगः भवन्ति वा चैनल सह संयोगः सन्ति, तेषां कृते अन्य एक वीडियो भविष्यति। यदि अत्रैव बोधितुं शक्नुवन्ति तर्हि अवश्यमेव वीडियो पश्यन्तु, अवबोधितुमपि उत्कलीयभाषा चेष्टां कुर्वन्तु। चेद्वा तद्भवतु उत्कलीयभाषाया एव उपस्थापनं भविष्यति, अग्रे CPT भविष्यति। तेबे संस्कृत साहित्य को आधार करी कोटु कोटु प्रश्न आसुछि ताकु आमे संक्षिप्त रे आलोचना करिवा। तापरे ये जो 50 कोटी प्रश्न रहिछि, ये 50 कोटी प्रश्न को हम विस्तृत भाव रे आलोचना करिवा। तो साहित्य तुमरा नाटक हो वा काव्य हो, महाकाव्य हो, गीति काव्य हो, चंपू काव्य हो, कथा काव्य हो, साहित्य दर्पण हो, एथुरु प्रश्न कोटु कोटु आसुछि। अभिज्ञान शाकुंतलम 1 अंकरु 7 अंक मध्यरे तुमर 4-5 क्वेश्चन आसी जिबा। ठीक से प्रकार मेघदूतर पूर्व मेघ, संपूर्ण पूर्व मेघरु 4-5 क्वेश्चन आसी जिबा। से प्रकार शिशुपाल वधम प्रथम सर्गरु 3-4 क्वेश्चन निहाती आसीबा। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्गरु 3-4 क्वेश्चन निहाती आसीबा। ठीक से प्रकार सुकनास उपदेश मध्य क्वेश्चन आसी जिबा। हमर कादंबरीर सुकनास उपदेश मध्य प्रसंग निहाती आसीबा। तो से प्रकार श्रीमद् भगवत गीता जहाँ पाठ्य खसड़ारे सिलेबस रे रहिछि, द्वितीय अध्याय सांख्य योग एवं पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग, सेथिरु मध्य प्रश्न 2-3 प्रश्न निहाती आसीबा। ठीक से प्रकार लौकिक काव्य जहाँ रहिछि रामायण महाभारत पुराणानि, रामायण महाभारत पुराणानि, एमानक मध्यरु न्यूनाति न्यून रामायण रि भी 3-4 अति कम रे 3टा क्वेश्चन रामायण रु, महाभारत रु 3टा एमदी आसी जिबा। पुराण अष्टादश पुराण रु मध्य क्वेश्चन तार पुराण रु लक्षण हो वा पुराण संख्या हो वा को पुराण रे को कथा वर्णित होइछि से कथा आसी जिबा। ठीक अछि। ये थिला काव्य महाकाव्य आदि कथा। चंपू काव्य यदि आमे कहिबा, चंपू काव्य जहाँ भी जस तिलक चंपू हो वा चंपू रामायण हो, ये समस्त चंपू काव्य रु आसी जिबा 2टा खंडे क्वेश्चन आसी जिबा। ठीक से प्रकार आमे जदि देखिबा कथा काव्य रु आसीबो हमर पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित सागर, जेते कथा काव्य रहिछि, कथा काव्य रु कोनसुठी भी न आसिले न आसी जदि भी हमर पंचतंत्र हो बा हितोपदेश पंचतंत्र, एठू अति कम रे 2टा खंडे प्रश्न आसीबा। तो ये तो
कहले कि काव्य महाकाव्य कथा काव्य गुड़िकर से प्रकार साहित्य दर्पण ग्रंथ रही साहित्य दर्पण ग्रंथर परिच्छेद जहाँ सिलेबस रे अच्छी प्रथम द्वितीय परिच्छेद तृतीय परिच्छेद से प्रकार षष्ठ परिच्छेद दशम परिच्छेद ए प्रकार जिते परिच्छेद रही साहित्य दर्पण ये परिच्छेद गुड़ा सिलेबस सीबीसीएस सिलेबस रे रही से सिलेबस रु आसीज काव्य प्रयोजन हो काव्य लक्षण काव्य खंडन हो बा काव्य भेद हो ये सब आसीज काव्य प्रयोजन काव्य लक्षण काव्य भेद है पुनः षष्ठ परिच्छेद महाकाव्य गीतिकाव्य आदि काव्य मानकर लक्षण जो दश रूपक कथा हो पंच संधि पंच अर्थ प्रकृत अर्थ उपक्षेपका नाटकर लक्षण ये सब आसीज है नाटक प्रकरण भाण व्याग समावकार डिंब इहा मृग भीति प्रहसन सब क्वेश्चन आसीज ठीक से प्रकार ये गला साहित्य दर्पण कथा मु कहीदेली पुनः सिलेबस को देखिबो एतिकिटा कहबी सिलेबस रे एक फर्स्ट ईयर रु थर्ड ईयर पर्यंत जहाँ भी पाठ रही साहित्य को आधार करी प्रश्न आसीबो साहित्य विषय को नहीं है ना आउ जमती कि कहले कि मेघदूत माने मेघदूत कालिदास विषय प्रश्न आसी पार शिशुपाल प्रथम जहाँ प्रथम सर्ग रही प्रथम सर्ग विषय आसवा सहित माघ विषय आसी पार से प्रकार किरातार्जुन भारवी विषय आसी पार है ना एणु ग्रंथकार काव्यकार मानकर कथाकार मानकर विषय में प्रश्न आसी था तो ये मु केवल हिंट्स देली जे केमती प्रश्न आसीबो कोठी आसीबो वर्तमान देखिबा को भलिया प्रश्न आसुची ताकू विस्तृत भाव में आलोचना करिया आउ मोर निवेदन कि जदि वीडियो टी भल लागुची तेबे निश्चिंत लाइक टे करिवे आ जोठी भी द्वंद्व रहुची बुझी पारु नाहंती सेठी कमेंट करी समस्या विषय अवगत करांतु आ कोठी कोठी मु जदि भूल कहि दउची तेबे ताकू मध्य मते सुचांतु मोर ज्ञान वशत हो बा एमिति भूल वशत हो मु केमिति कहि दउची कि जदि भूल तथ्य दउची ताहा मध्य दर्शांतु जहा फल कि मोर मध्य सुधार आसीबो बा दोष मार्जित हेबो है ना तो निश्चिंत सांगसाथी मैंने जो मैंने भी संस्कृत सीपीटी प्रस्तुत कर भिडियोटी शेयर करेंगे समस्त उपकृत हूँ मोर उद्देश्य मध्य चरितार्थ हो है ना प्रथम प्रश्न संस्कृत साहित्ये आदि काव्यम अस्ति ए रामायणम बी महाभारतम सी ऋग्वेद डी रघुवंशम तेरे संस्कृत साहित्य रे आदि काव्य किए न रामायण मन रखिबो रामायण होची प्रथम काव्य आदि काव्य आ कवि किए तेबे कवि होचंती वाल्मीकि आ प्रथम सूक्ति मां निषाद प्रतिष्ठा तुमागम शासति समा है ना रामायण रा प्रथम सूक्ति प्रथम काव्य रा प्रथम सूक्ति मां निषाद प्रतिष्ठा तुमागम शासति समा है ना तापरे द्वितीय प्रश्न को जीवा आर्ष काव्यम अस्ति ऑप्शन ए रघुवंशम ऑप्शन बी महाभारतम ऑप्शन सी नैषधीय चरितम ऑप्शन डी किरातार्जुनीयम आर्ष काव्यम अस्ति तेबे आर्ष शब्दर कहा अर्थ आर्ष शब्द से का अर्थ आर्ष कहिले कौन आर्ष कहले होछि ऋषि है ना ऋषि मानकर काव्य ऋषि मानक द्वारा कृत काव्य किए बोली कहूछि तो ऑप्शन ए रघुवंशम रघुवंशम तो महाकवि कालिदास विरचित ऑप्शन बी महाभारतम व्यासदेव ऑप्शन सी नैषधीय चरितम श्रीहर्षंकर ऑप्शन डी किरातार्जुनीयम भारवींकर तेबे व्यासदेव जने होचंती ऋषि है ना तेबे आर्ष काव्यम ऋषि काव्यम किए महाभारत प्रश्न नंबर 3 आर्ष काव्येषु 24 सहस्री
अस्ति। आर्ष काव्य मानक मध्यरु चतुर्विंशति सहस्री किए बोली कहे छे। चतुर्विंशति सहस्री, चतुर्विंशति कहले 24 हैं, सहस्री कहले 1000, तेबे 24,000 बा चतुर्विंशति सहस्री काकु कुहाଯାଏ ବୋଲି କହିଛି। ऑप्शन ए महाभारतम, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी श्री रामायणम क्षमताम रामायणम, ऑप्शन डी शिशुपाल वधम, है ना। तो आर्ष काव्य मानक मध्यरु चतुर्विंशति सहस्री ହେଉଛି रामायणम। काहेकि ना 24,000 श्लोक रहिथिबारु ताकु चतुर्विंशति सहस्री संहिता बोली कुहाଯାଏ, है ना। से प्रकार शत सहस्री कस्य अभिधानम अस्ति बोली कुहाଯାଏ। शत सहस्री कस्य अभिधानम अस्ति बोली कुहाଯାଏ। जे शत सहस्री कहार अभिधान अटे। ऑप्शन ए महाभारतस्य, ऑप्शन बी रामायणस्य, ऑप्शन सी शब्द कल्पद्रुमस्य, ऑप्शन डी नाट्य शास्त्रस्य। तेबे शत सहस्री संहिता महाभारत रो अभिधान अटे, है ना। महाभारत को शत सहस्री संहिता कुहाଯାଏ कारण सहस्री शब्दर अर्थ होउची 1000 और शत अर्थ होउची 100। तेबे 1 लक्ष सूक्ति थिबारु शत सहस्री बोली कुहाଯାଏ महाभारत को। ठीक अछि। तो शत सहस्री संहिता कस्य विधानम महाभारतस्य। 5 नंबर प्रश्न, कवेः सादृश्यं केन क्रियते। कवेः सादृश्यं केन क्रियते। कविंक सहित सदृश काहाकु करा जाए बा किए कविंक सह समान। ऑप्शन ए प्रजापतिना, ऑप्शन बी महाराजेना, ऑप्शन सी सचिपतिना, ऑप्शन डी लक्ष्मीपतिना, है ना। तेबे ऑप्शन ए प्रजापतिना, प्रजापति शब्दर अर्थ कौन, प्रजापति काहाकु किए प्रजापति ना ब्रह्मा। ऑप्शन बी महाराजेना, राजा मानकर जी राजा अर्थात के महाराज थांती तांको अधीन रे अनेक राजा थांती, है ना, अनेक राजा शासन करू थांती। से प्रकार सचिपति ना, ऑप्शन सी सचिपति ना, जे की सचिपति किए ना इंद्र सचिंकर स्वामी। लक्ष्मीपति किए, ऑप्शन डी विष्णु। तेबे काहाकु कवि काहा सहित कवि को समान बोली कहा जाउची ना प्रजापति। कोन सुक्तिटा रहिची, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथा ते रचते विषम तथैव परिवर्तयन्ति। अपारे काव्य संसारे कवि एकः प्रजापति यथा ते रचते विषम तथैव परिवर्तयन्ति, ना। तो अपार काव्य संसार रे कवि जने स्वयंभू, है ना। कवि जने ब्रह्म, कवि प्रजापति बोली कहा जाउची, है ना। प्रजापति बा ब्रह्म जो ये सृष्टि सर्जन रही ए ऋतु अनुगुण चले। ब्रह्मा मध्य सृष्टि सर्जन करुचंती, कवि काव्यादि कविता कथा लेखी मध्य से सृष्टि सर्जन करुची। केमिति ना कविटीए वर्तमान कौन चली वर्षा काल चली। वर्षा काल रे कविटीए ग्रीष्मर काव्य कविताटी लेखी से ग्रीष्मर वातावरण सृष्टि कर दिए। पाठक पढ़े ग्रीष्मर सत्ता अनुभव करे, है ना। एणु से स्वयंभू, से स्वयं रचना करि पारुचंती, है ना। एवं वर्षा काल रे शीतर वातावरण आनिदेव किए कविंकर काव्य, है ना। ना वर्षा काल चली आम जदि ग्रीष्म विषय रे काव्य टे पढ़िबा, जेमति कि अभिज्ञान शाकुंतलम जहा नाटक रही प्रथम ग्रीष्म काल रे ही नाटक टी आरंभ होइछे एवं शिरीषा आदि पुष्प गुड़िक विकसित होइछन्ते। आ संध्या कालीन वायु बहुत आनंददायक ए प्रकार चित्रण करिसन्ते। तो सेही अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकर प्रथम अंक जो एम आरंभ अंश जदि आमे पढ़िबा तेबे हम मन रे ग्रीष्मर वातावरण आसी जिवो। आमे से ग्रीष्म रस को स्वादन करिबा। एणु कवि जने निजे स्वयंभू, तांकर इच्छा अनुसार से गढ़ी तोली पारंती काव्य कविता माध्यम। एणु कवि
बोली कह कवि को प्रजापति बोली कह अपारे काव्य संसारे कवि रेव प्रजापति वा कवि एक प्रजापति यथा ते रचते विषं तथैव परिवर्तयन्ति। परवर्ती प्रश्न, महाभारते कति पर्वाणि सन्ति? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। समस्ते जानिछन्ति महाभारत रे 18 गोटी पर्व रहिछि। ठीक अछि, महाभारत रे 18 गोटी पर्व रहिछि साधारण कथा, किंतु ए प्रश्न आउ गोटे ढंग रे आसे केमिति ना 18 गोटी पर्व को से कोन करबा ना सीरियल हिसाब रे सजाओ बोली कहबा, मल्टीपल चॉइस माध्यम रे कोटा ठीक बोली कहबा एक कथा एमती भी आसे। तापरे आउ गोटे आसीबो केमिति ना से पचारिबो तृतीय पर्वर ना कोन, चतुर्थ पर्वर ना कोन, षष्ठ पर्वर कोन ना कोन ए प्रकार पचारिबो। एनु महाभारत रा जहा 18 गोटी पर्व रहिछि ताकू संपूर्ण भाबरे मने रखिबा पई पड़िबो, है ना। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व इत्यादि, है ना। 18 नंबर पर्व पर्यंत, स्वर्गारोहण पर्व पर्यंत मन रखिबा पई पड़िबो, है ना। तो महाभारत रे ए प्रकार प्रश्न आसे कि डायरेक्ट केतेबेले केतेटा पर्व बोली पकोउची, केतेबेले कहूची जे क्रम हिसाब रे कि कहा परे किए को पर्व आसुची ताकू लेख बोली से पचारिबो। आउ न हले पचारिबो कोन पचारिबो ना 3 नंबर पर्व, 4 नंबर, 9 नंबर पर्व ना कोन बोली पचारिबो, है ना। आउ गोटे प्रश्न एठी मु सुचेई देबी कि से कहिबो महाभारत रे दुष्यंत शकुंतला उपाख्यान को पर्व रे रहिछि, से प्रकार शिशुपाल प्रथम कथा को पर्व रे रहिछि, किरात अर्जुनियम प्रसंग कोठी रहिछि, ए बढिया पकेइबो से, है ना। तो ताकू देखिबो। महाभारतम युद्धम कति दिनानि यावत् प्रचलत्? महाभारत दिन केते दिन पर्यंत चलिता? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 21। तेबे समुचित उत्तर हम जानि छथि महाभारत 18 दिन व्यापी चलिथिला। आउ 8 नंबर प्रश्न बहुत समय आसे श्रीमद् भगवत गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वणि विद्यते? श्रीमद् भगवत गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वणि विद्यते? महाभारत को पर्व रे श्रीमद् भगवत गीता रहिछि? ऑप्शन ए सभा पर्वणि, ऑप्शन बी आदि पर्वणि, ऑप्शन सी उद्योग पर्वणि, ऑप्शन डी भीष्म पर्वणि। तेबे महाभारत भीष्म पर्व रे के रहिछि? श्रीमद् भगवत गीता, है ना। ऑप्शन डी समुचित उत्तर। जयाख्यम काव्यमस्ति, जयाख्यम काव्यमस्ति वा जयोआख्यम काव्यमस्ति? ऑप्शन ए महाभारतम, ऑप्शन बी रामायणम, ऑप्शन सी रघुवंशम, ऑप्शन डी कुमार संभवम। तो समुचितम उत्तरम ऑप्शन ए महाभारतम, जय आख्यायम अजयाख्यम। महाभारत को जय बोली मध्य कहा जाए कारण ये जो महाभारत अंतिम रूपांतर अटे। प्रथमे जय काव्य थिला, जयरु कौन हैला जय रे सूक्ति केते थिला ना 8800 सूक्ति। तापरे भारत हैला, भारत रे रूपांतरित हैला, भारत रे 24000 श्लोक रहिले। तापरे महाभारत हैला जाकी 1 लक्ष श्लोक रहिले, वो 7 संहिता बोली कहा गला। एनु जयाख्यम काव्यमस्ति महाभारतम। हाँ, प्रश्न नंबर 10, महाभारत से प्रणेता कहा? सर्वे जानन्ति। ऑप्शन ए पराशरः, ऑप्शन बी कृष्णद्वैपायन, ऑप्शन सी वैशंपायन, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। तो समुचितम उत्तरम महाभारत से प्रणेता कृष्णद्वैपायन, वेदव्यास कृष्णद्वैपायन। रामायणे कति कांडानि सन्ति? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 21। तो एठी गोटे कथा कहूछि
ଯେ ଏ ରାମାୟଣରୁ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିଦବ କେତେଟା କାଣ୍ଡ ରହିଛି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 7 କାଣ୍ଡ ଅପସନ ସି ସମୁଚିତ ଉତ୍ତର। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସେ ନା ସେ ପଚାରିବ କାଣ୍ଡ ଗୁଡିକର ସିରିଏଲି ନା ସଜେଇ ଲେଖ ଯେମିତି ମହାଭାରତରେ କହିଲେ आदि पर्व सभा पर्व विन पर्व आदि पर्व सभा पर्व वन पर्व विराट पर्व क्रमन्वय ठीक से प्रकार ये रामायण को बालकांड अयोध्या कांड अरण्य कांड किष्किंधा कांड सुंदर कांड लंका कांड उत्तर कांड सीरियली मन रखा पड़ो सी सीरियली 7 खंड कोटा ठीक बोली पचार पुणी से पचारे जे 3 नंबर कांड कौन 5 नंबर कांडर ना कौन एमती पचार पुणी से पचार कि अहल्या साप विमोचन को कांडरे रही सबरी वृत्तांत को कांड रही सुग्रीवों सहित मित्रता को कांडरे रही है ना ये सब घटना को कांड सहित संपृक्त रही ताकू से पचार तो एमती 3-4 प्रकार रामायण रु प्रश्न आसी था पूछा रामायणे कति सर्गाः विद्यन्ते रामायणे कति सर्गाः विद्यन्ते ऑप्शन ए 21 ऑप्शन बी 221 ऑप्शन सी 321 ऑप्शन डी 500 रामायण रे कितने सर्ग रही 500 सर्ग जो ये आदि काव्यम है ना 500 सर्ग रही प्रथम काव्य रामायण वाल्मीकि तो आदि कवि आदि काव्य रामायण आदि श्लोक मां निषाद प्रतिष्ठा तुमागम सशक्ति समा है ना ता परवर्ती प्रश्न 14 बृहत्त्रयाम परिगण्यते ऑप्शन ए रघुवंशम ऑप्शन बी शिशुपालवधम ऑप्शन सी कुमार संभवम ऑप्शन डी रामायणम मन रखिबो छुआ जे बृहत्त्रयी अर्थात श्रेष्ठ 3 महाकाव्य भितरे महाकवि कालिदासंकर गोटे भी काव्य नाही है ना तेबे इठी माइनस हे गला रघुवंशम कुमार संभव नाही आउ वाल्मीकि कृत रामायण मध्य नुह है ना केवल शिशुपाल बधम है ना माघंकर शिशुपाल बधम बृहत्त्रयी अंतर्गत तेबे मु मते याकु माने पकई देबी एठी कि बृहत्त्रयी को माने ना 3 गोटी महाकाव्य माघंकर शिशुपाल बधम महाकाव्य भारवींकर किरातार्जुन महाकाव्य आउ श्रीहर्षंकर नैषेध्य चरितम महाकाव्य है ना ता परवर्ती प्रश्न बृहत्त्रयाम नास्ति किए बृहत्त्रयी मानक मध्यरु नाही है ना ऑप्शन ए किरातार्जुनम ऑप्शन बी नैषेध्य चरितम ऑप्शन सी रघुवंश ऑप्शन डी शिशुपाल मु तो कहली बृहत्त्रयी रे कालिदासंकर गोटे भी महाकाव्य काव्य स्थान पाए नहीं अर्थात किरातार्जुनियम भारवींकर नैषेध्य चरितम श्रीहर्षंकर शिशुपालवधम माघंकर ये 3 गोटी बृहत्त्रयी पर्याय अंतर्भुक्त रघुवंश नुहे लघुत्रयाम परिगण्यते मन रखिबो छुआ जे महाकवि कालिदासंकर 3 गोटी 2 गोटी महाकाव्य एवं गोटिए खंडकाव्य गीतिकाव्य लघुत्रयी रे स्थान पाइछ महाकवि कालिदासंकर ही 3 गोटी कृति स्थान पाइछे लघुत्रयी रे है ना तो महाकवि कालिदासंकर कुमार संभव महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य ता संग को शिशुपाल क्षमता ता संग को मेघदूत गीतिकाव्य व खंडकाव्य ये 3 गोटे कुमार संभवम रघुवंशम मेघदूतम 3 गोटे लघुत्रयी रे स्थान पाइछे है ना तो लघुत्रयम परिगण्यते कि रघुवंशम ऑप्शन डी समुचित उत्तर तापर 17 नंबर प्रश्न पचारछि लघुत्रयाम नास्ति ऑप्शन ए किरातार्जुनम ऑप्शन बी रघुवंशम ऑप्शन सी कुमार संभवम ऑप्शन डी मेघदूतम लघुत्रय मानक मध्यरु किए नुहे तो मु कहली कि रघुवंश कुमार संभव मेघदूतम माने 3 जण होउछन्ति लघुत्रय रे स्थान पाइछन्ति है ना परंतु किरातार्जुनम तो बृहत्त्रयी रे पर्यायभुक्त अंतर्भुक्त
एणु किए नुह ना ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम लघुत्रयी मध्यरे स्थान पाई नाही। 18 नंबर रघुवंश कति सर्गः विद्यन्ते ऑप्शन ए 18 ऑप्शन बी 19 ऑप्शन सी 20 ऑप्शन डी 21। तो ए प्रकार प्रश्न आसीबा है ना रघुवंश केते गोटी सर्ग रहिछि 19 शिशुपाल बधम रे केते गोटी बोली पचारियो 20 किरातार्जुनीयम रे 18 नैषधीय चरितम रे 22 एउडा को मन रखबा पड़ियो है ना। प्रश्न नंबर 19 दिलीपस्य गोसेवा रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे वर्णिता अस्ति। दिलीपस्य गोसेवा रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे वर्णिता अस्ति। रघुवंश महाकाव्यम जहाँकि 19 सर्ग विशिष्ट तेबे एठी देखो से को सर्गर कौन घटना पचारुचे अर्थात को सर्गरे को घटना घटिची से सब कथा मने रखिबा नितांत आवश्यक है ना। तो रघुवंश प्रथम सर्गरे जेमती दिलीप सुदक्षिण सहित वशिष्ठ आश्रम गमन द्वितीय सर्ग रहिछि तुमर गो सेवा है ना नंदिनी सेवा करछन्ति। तबे दिलीप गो सेवा रघुवंश कस्मिन् सर्गे वर्णितम प्रथम ऑप्शन ए प्रथम सर्ग ऑप्शन बी तृतीय सर्ग ऑप्शन सी द्वितीय सर्ग ऑप्शन डी चतुर्थ सर्ग। तबे दिलीपस्य गो सेवा रघुवंशर द्वितीय सर्गरे रहिछि। ओजो विलापः रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे समुपलभ्यन्ते। राजा ओजोंकर विलाप रघुवंशर कोउ सर्गरे वर्णित होइछि ऑप्शन ए पंचम ऑप्शन सी तृतीय ऑप्शन सी नवम ऑप्शन डी अष्टम। ऑप्शन ए पंचमे ऑप्शन बी तृतीय ऑप्शन सी नवमे ऑप्शन डी अष्टमे। तेबे ओजो विलाप प्रसंग रहिछि अष्टम सर्ग रघुवंशमरा। परवर्ती प्रश्न रघुवंशस्य त्रयोदश सर्गे का कथा वर्णिता अस्ति। रघुवंशस्य त्रयोदश सर्गे केउ कथा वर्णित अछि। रघुवंशर त्रयोदश सर्गरे को कथा वर्णना रहिछि। ऑप्शन ए रामस्य अयोध्या प्रत्यागमनम ऑप्शन बी रावण वधम ऑप्शन सी रामस्य राज्याभिषेक ऑप्शन डी सीता परित्याग। तेबे ऑप्शन ए समुचितम उत्तरम रामचंद्रंकर अयोध्या प्रति आगमन है ना प्रत्यावर्तन करिसेंते। रघुवंश वंशे समुपवर्णित अंतिम राजा अस्ति। ऑप्शन ए रघुवंश रे एमानक जो चारि गोटी ऑप्शन दिया जायछि विकल्प दिया जायछि एमानक मध्यरु किए अंतिम राजा बोली कहा जाउछि। तो केते केते ग्रंथ रे 29 राजा कथा उल्लेख रहिछि केते केते ग्रंथ रे 31 राजा रघुवंशर कथा उल्लेख रहिछि। रघुवंश रे 31 राजा बोले के 29 करिसंती है ना। तो ऑप्शन ए कुशा ऑप्शन बी अग्निवर्ण ऑप्शन सी मलयकेतु ऑप्शन डी चंद्रकेतु। रघुवंश संपूर्ण तो अंतिम राजा होचंती अग्निवर्ण है ना। प्रश्न नंबर 23 रघुवंशस्य मंगलाचरणे कस्य वर्णना समुपलभ्यन्ते। रघुवंशस्य मंगलाचरण कोठी था ना काव्यर आद्वरे है ना काव्य नाटक निर्विघ्न परिसमाप्ति पाई मंगलाचरण पाठन करा जाए वा मंगल पाठ उच्चारण करा जाए है ना। तो रघुवंशर मंगलाचरण रे को कहार वर्णना रहिछि। ऑप्शन ए विष्णु ऑप्शन बी ब्राह्मण ऑप्शन सी शिवस्य ऑप्शन डी जगतः स। तबे समस्ते जानती जे रघुवंशर प्रथम सर्गरे शिवंकर वर्णना रहिछि से प्रकार पार्वतींकर मध्य स्तुति करा जायछि। शिव पार्वतींकर माता पिता शिव पार्वतींकर स्तुति करा जायछि मंगल पाठन करा जायछि। वागर्था विव संप्रक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ ए सूक्ति रहिछि है ना। परवर्ती प्रश्न 24 परवर्ती प्रश्न 24 कामधेनु शापितः अस्ति किंचित क्षणम का समस्या आगता
एकक्षणं नेष्यामि, पुनः आलोचना भविष्यति। पुनः चर्चा भविष्यति। कुत्र आसीत् अस्माकं प्रसङ्गः? प्रश्न नंबर 24। कामधेनु शापितः अस्ति। कामधेनु शापित अस्ति। किए कामधेनु द्वारा शापित थिले, शापग्रस्त थिले? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी अम्बरीशा, ऑप्शन डी दिलीप। तेरे समुचित उत्तर दिलीप कामधेनु द्वारा अभिशप्त होते। कौन होता? युद्ध रे इंद्र को सहयोग, देवराज इंद्र को सहयोग करने जाइए स्वर्ग को। प्रत्यावर्तन समय रे कौन है ना कामधेनु गोटे गछ मूल विश्राम करुले। मार्गरे राजा दिलीप तांको राज्य को प्रत्यावर्तन करुले। से समय रे से कामधेनु को अणदेखा करते। अणदेखा कले तांको सम्मान देले नहीं, है ना। कामधेनु कौन? कामधेनु अनेक क्षीर दे थाए एवं जागयज्ञ रे सहयोग, राष्ट्र देशर हित कल्याण पाई गो क्षीर आवश्यक, गोमातांकर क्षीर आवश्यक। तेणु पुण्य काम रे से लगी थाए। से मध्य दैव प्रदत्त, है ना, भगवान बोली तांको मध्य माना जाए। तांको अवमानना कले। काहींकि दिलीप अवमानना कले? ना तांको पत्नी ऋतुस्नाता थिले। एणु तांको सहित मिलन नहेले मध्य पाप हबो, ताकु दृष्टि रखी दिलीप कौनसी आड़े चाहिले नहीं, सीधा तांको पत्नी सुदक्षिणा पाखकु आसीगले। एणु से कामधेनु अपमानित हेले। से शाप देले, कहले जा दिलीप तू निसंतान हो जा, है ना। जो कारण हेतु मते आज तू अवमानना कलु, तिरस्कार कलु, जा तू निसंतान हो जा, है ना। ए प्रकार से अभिशाप देते राजा दिलीप अभिशप्त होते। परवर्ती पर्याय रे वशिष्ठ आश्रम को जाई से तार निराकरण पाई सेवा करते। से प्रसंग आश्रम कहले। प्रश्न नंबर 25। नंदिनी कस्या पुत्री आसीत्? ऑप्शन ए कामधेनः, ऑप्शन बी वशिष्ठस्य, ऑप्शन सी ब्राह्मणः, ऑप्शन डी इंद्रस्य। तेरे नंदिनी कस्या पुत्री अस्ति? ऑप्शन ए कामधेनः। हाँ, तो वशिष्ठ कुलगुरु वशिष्ठ को आसी कहले निसंतान कारण पचारिले। तापरे से कथा कहले कि तुम ताको अवमानना करिथिला, एनु तार सेवा शुश्रूषा करी ताको जदि संतुष्ट करियो से कामधेनु को निश्चिंत तुमर संतान प्राप्ति हेबो। तेबे दिलीप से कामधेनु कोठी अछि, तार सेवा करिवा विधि विषय कहंतु बोली पचारे। से कहले कि वर्तमान पाताल रे यज्ञ होउछि, आ सेठी यज्ञ कार्य रे गोबर, क्षीर इत्यादि गोमाता देई थांते। एनु सेठी सहयोग करबा पई कामधेनु जाइछे। एनु ताको साक्षात करबा, तार सेवा करबा तुम पक्षे संभव हो नाही। एनु तमे कोन कर ना ए नंदिनी ता झियो मो पाखरे अछि, यार सेवा शुश्रूषा यदि करी ताको संतुष्ट करे निश्चिंत संतान प्राप्ति हेबो, है ना। तो से कामधेनुर कन्या ही नंदिनी। नंदिनी कस्या पुत्री अस्ति? कामधेनः, है ना। तापरे इम्पोर्टेंट सूक्ति गोटे आसीची। पुरस्कृत्वा वर्तमन् पार्थिवेन प्रदुत्गत्वा पार्थिव धर्मपत्न्या तदनन्तरे सा विराजधेनुः दिनक्षपा मध्ये गतेव संध्याम्। पुरस्कृत्वा वर्तमिन् पार्थिवेन प्रत्युद्गत्वा पार्थिव धर्मपत्न्या तदनन्तरे सा विराजधेनुः दिनक्षपा मध्ये गतेव संध्याम्। ए उपमा अलंकार रे अलंकृत ही सूक्ति आउ ए सुप्रसिद्ध सूक्ति।
है ना सुप्रसिद्ध सूक्ति ते प्रश्न कौन पचारिछि आगे ताकू आमे देखिबा तापरे याकू व्याख्या करिया सूक्ति को सुप्रसिद्धम पद्यम इदम कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत को ग्रंथरो ए सुप्रसिद्ध सूक्ति उद्धृत होइछे कहिछे ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम ऑप्शन बी रघुवंशात् ऑप्शन सी शिशुपाल वधात् ऑप्शन डी कुमार संभवात् तेबे रघुवंशरु ए सूक्ति आसीछि द्वितीय स्वर्गर नंदिनी सेवा द्वितीय स्वर्ग रही नंदिनी सेवा कर दिलीप राजा दिलीप से सूक्ति ही आसी रघुवंशम क्षमता से द्वितीय स्वर्ग रघुवंश आसी सूक्ति आ सूक्ति नंबर 20 नंबर सूक्ति 20 नंबर सूक्ति पुरस्कृत वर्तमान पाठ्यक्रम प्रदूत पार्थिव धर्मपत्नी तदनंतर साविराज धेनु दिनक्षेप मध्य कतेक संध्या कहीं सुप्रसिद्ध सूक्ति बोली कहा जाउछे ताको हम देखिबा है तो ए प्रसंग सूक्तिर प्रसंग जे राजा दिलीप सुदो क्षमता राजा दिलीप नंदिनी सेवा करुछन्ति केमितिका सेवा ना निज इच्छा रे नंदिनी चरिब बुलिब एवं निजा इच्छा रे से आश्रम को फेरिब तार जेते बेले इच्छा राजा दिलीप मध्य ताकू कौन सी बाधा विघ्न देवे नहीं ता पछरे रही तार सुरक्षा दायित्व तार सेवा से प्रकार करिवे आमे जेमती समय हेले गाई बलद को नहीं आछे से प्रकार न निज इच्छा रे नंदिनी सबू करिवो एवं राजा दिलीप तार रक्षा करिवे से प्रकार सेवा है ना तो सायंकाल नंदिनी आश्रम को प्रत्यावर्तन करुछन्ति राजा दिलीप नंदिनी रो पछे पछे चलीछन्ति रानी सुदक्षिणा आश्रम रु जल अर्घ्य पुष्प धूप दीप आदि धरी नंदिनी रो पाद प्रक्षालन पूर्वक पूजा करबा पाई से नंदिनी रो आगरे आसी छिड़ा होउछन्ति है ना तो राजा दिलीप नंदिनी रो पछे अछन्ति सुदक्षिणा नंदिनी गोमातांकर आगरे रही तो से समय सभा को महाकवि कालिदास सुंदर भावरे वर्णना करुचंती से समय किपरि सभा देखा जाउतला तदनंतरे सा विराज धेनु से धनु धेनु अर्थात गाई तदंतरे सेमानंक मझिरे कहार मझिरे ना राजा दिलीप रानी सुदक्षिणा को मझिरे से विराजमान करिथिबा धेनु किपरि देखा जाउतले दिन क्षेप मध्य गतेव संध्या दिन दिन आउ क्षपा रात्रि दिन आउ राति मझिरे जेपरी संध्या सभा पाए ठीक से प्रकार राजा दिलीप रानी सुदक्षिणा मझिरे नंदिनी से प्रकार अपरूप सौंदर्य को धारण करे दिन और राति मध्य संध्यार जो विशेष मुहूर्त जेते आनंदित रमणीय चित्ताकर्षक ठीक से प्रकार राजा दिलीप और नंदिनी मझिरे क्षमता राजा दिलीप और सुदक्षिणा मझिरे नंदिनी रही से प्रकार सभा को धारण करे है ना ये सुप्रसिद्ध सूक्ति जहाँकि रघुवंश द्वितीय सर्गर 20 नंबर सूक्ति ता परवर्ती सूक्ति आउरी इंपोर्टेंट सूक्ति है ना बहुत इंपोर्टेंट सूक्ति 27 नंबर संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ जम जम व्यतीताय पतिवरांसा नरेंद्र मार्गट इव प्रपेदि प्रणिन्न भाव सस भूमिपाल संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम जम व्यतीताय पतिवरासा नरेंद्र मार्गट इव प्रपेदि प्रणिन्न भावं सस भूमिपाल है ना अनेन श्रकेन संबंध कवि विशेष कह बोली कहि प्रश्न को आगे समाधान करबा तबे सूक्तिर महात्म्य पाख को मने जिवे है ना कोन कहउछंती ना एही सूक्ति सहित को कवि कर संपर्क रहिछि तबे ऑप्शन ए वाल्मीकि ऑप्शन बी बादरायण ऑप्शन सी कालिदास ऑप्शन डी भाषा
तेज समुचित उत्तरम ऑप्शन सी कालिदासंकर संबंध ए सूक्ति रे रही। ए सूक्ति कोठु आसी ना रघुवंश महाकाव्यर पंचम सर्ग रु आसी है ना। पंचम सर्ग प्रसंग कौन रही ना इंदुमती स्वयंवर और जो इंदुमती स्वयंवर रही है ना। और ए सूक्ति हिसाब रे महाकवि कालिदास को जो दीप शिखा कालिदास बोली कहा जाए है ना। बहुत इंपोर्टेंट ये सूक्ति जे यही सूक्ति आधार रे जो कालिदास को गोटे उपाधि दीप शिखा बोली कहा जाए ए सूक्ति आधार रे है ना। रघुवंशम पंचम सर्गर ए सूक्ति। तो वर्तमान अर्थ को जीवा संचारिणी दीप शिखा शिखेव रात्रो जमजम व्यतीताय पतिवरासा नरेंद्र मार्गटैव प्रवेदि प्रणिन भावम सस भूमिपारा। इंदुमती स्वयंवर हेब पानी ग्रहण करिवे निज इच्छा रे वर्णमाला विभिन्न प्रांतर विभिन्न राज्य छुटी आसीथिबा वीर वीर योद्धा माननको मध्यरु निजर प्रियतम को वरण माला अर्पण करिवे पिंधाइबे किए इंदु एनो विभिन्न प्रांतर समागत होइछन्ति एवं बसिछन्ति राजा माने। तो इंदुमती जेतेबेले वरणमालाटी धरी सिरियली बसथिबे राजा माने एनु जो राजा पाखकु पहुंची जाउछन्ति से राजा तार खुशी आनंद रे आनंदित होउछि ए मो बेकरे पड़ी जिवो कि वरणमाला ओ कि भाग्य ए प्रकार आनंदित होउछि है ना। औ जेतेबेले इंदु ताकू अतिक्रम करि जाउछन्ति से मलिन पड़ी जाउछि अंधारिया हे जाउछि तार मुह म्लान हे जाउछि पुणी जो राजा पाखकु पहुंचुछन्ति ता मन रे खुशी रो लहर आनंद रो झलक आसुछि ताकू जेतेबेले अतिक्रम करि जाउछन्ति है से समय रे ता मुह मध्य सेमति कोन मलिन पड़ी जाउछि है ना। जेमिति की केमिति की ना नरेंद्र मार्गट इव नरेंद्र मार्ग संचारिण्य दीप शिखेव रात्रो जमजम व्यतीताय पतिवरासा संचारिण दीप शिखेव रात्रो जेमिति की रात्रि काल रे नरेंद्र राजमार्ग की परी राजमार्ग रे विभिन्न प्रकार राजा जाउथिबे सेठी अट्टालिका बड़ बड़ अट्टालिका थिबो राजमार्गटा है ना। और ए सेही समय रो कथा जे रात्रि काली रे क्षमता रात्रि काल रे रात्रि कालीन समय रे दीप शिखा धरिकी गला बेलू बा दीपटी यदि आम धरिकी जीवा जो स्थान को पहुंचीबा सेही कोठाटी से बिल्डिंग टी कौन हम ना आलोकित हो इंदुमती जो राजा पाख पहुंचुते वर्णमाला सेमती से राजा मध्य आनंदित होता पुणी आम जिते दीप शिखा धरिकी आग को पलैबा ताकू अतिक्रम करदेबा से कोठाटी अंधकार निमज्जित है ना। से प्रकार इंदु मती जमती राजा को गोटे गोटे अतिक्रम कर जाउतले से कोठा मध्य से प्रकार अंधकार निमज्जित हो जाउतला मलिन पड़ी जाउतला तांकर मुख है ना। ए प्रकार ए कथा को ही उपमा छल रे ए प्रकार सुंदर व्यवहार बा उपमा अलंकार अनन्य निदर्शन महाकवि कालिदास जो उपमा कालिदास बोली कहा जाए ताहा मध्य एठी चित्रित हेछि। आ एही सुक्ति आधार रे ही महाकवि कालिदास को दीप शिखा कालिदास बोली अभिहित करा जाए। दीप शिखा कालिदास बोली कहा जाए संचारिणी दीप शिखा शिखेव रात्रो यमजम व्यतीताय पतिंवरासा नरेंद्र मार्गटा इव प्रवेदित प्रणिन्न भावम सस भूमिपाल मान है ना। नतमस्तक हो जाउतले मलिन पड़ी जाउतले सुंदर वर्णन। परवर्ती प्रश्न को जीवा वार्तांत शिष्य कहा ऑप्शन ए सारदत्त ऑप्शन बी सारंगरव ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य ऑप्शन डी कौश्चा। ऑप्शन ए सारदत्त ऑप्शन बी सारंगरव ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य ऑप्शन डी कौश्चा। समुचित उत्तर कौश्चा।
रघुवंशे कति राज्ञां वर्णनम दृश्यते रघुवंशे कति राज्ञां वर्णनम दृश्यते रघुवंश केते राजांकर वर्णना हम कहितली कि एक ग्रंथ 29 दोछि कोठी कोठी 31 देछि जो ग्रंथ जहा देइतो से आधार प्रश्न रो विकल्प आधार हमको क्लिक करबा पड़िबो तबे समुचित उत्तर 29 ये मते मु सुचाई देबी कि घंटे ही एक क्लास हे पारिबो घंटे रु अधिक लोड नेउ नाही मु सुंदर भाबरे सकाळो व्याख्या प्रस्तुत करतेली परंतु वीडियो लॉन्ग हेतु से लोड नेला नाही एनु कि घंटे भीतर हम क्लास टी को कवर करबा जते भी प्रश्न आसु नेक्स्ट आ गोटे वीडियो करबा ठीक अछि तो वीडियो जो जाउची से वीडियो को प्लेलिस्ट अछि तुम माने काढी के देखि पारिबो प्लेलिस्ट को जाई कि है ना बहुत सारे वीडियो रहिलानी आ बहुत बढ़िया आलोचना करा जाउछे है ना तो प्रश्न नंबर 30 मेघदूतस्य उपजीव्यम काव्यम अस्ति मेघदूतर उपजीव्य काव्य किए बोली कहा जाउछे उपजीव्य कहिले कोन ना जहाकू आधार करी काव्य आमे रचना करिथाउ जोठारु कथा वस्तु ग्रहण करिथाउ ताकू आमे उपजीव्य बोली कहिथाउ है ना जेमति कि आमे शिशुपाल वध महाकाव्य या महाभारतर सभा पर्वरु कथा वस्तु ग्रहण करा जायछि है ना किरातार्जुन प्रसंग वन पर्व महाभारतर कथा वस्तु संग्रह करा जायछि एनु ताकू उपजीव्य बोली कहा जाय है ना उपजीव्य सदा सर्वदा रामायण नले महाभारत श्रेष्ठ जो आर्ष काव्य पुराण सब बड़े उपजीव्य होता है ना अष्टादश पुराण एठू कथा वस्तु ग्रहण करिकी कवि माने काव्य लेखि थांती उपजीव्य नाम जीव्यर उपटा नाम कोठू कथा वस्तु संग्रह करा जायछि पूर्व कथा है ना तो मेघदूतर उपजीव्य तो ऑप्शन ए विष्णु पुराण ऑप्शन बी ब्रह्मवैवर्त पुराण ऑप्शन सी कुबेर पुराण ऑप्शन डी नारद पुराण तेरे समुचितम उत्तरम ऑप्शन बी ब्रह्मवैवर्त पुराण नेक्स्ट प्रश्न मेघदूतस्य अभिषक्त जक्षः कुत्र निवसति मेघदूतस्य अभिषक्त जक्षः कुत्र निवसति ऑप्शन ए चित्रकूटे ऑप्शन बी विंध्याचले ऑप्शन सी रामगिरौ ऑप्शन डी आम्रकूटे तर्हि समुचितम् उत्तरं सर्वे जानन्ति कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः सापेन आस्तं गमितमहिमा वर्षभाग्येन भद्रु यक्षश्चक्रे जनकतनया श्रानपुण्यदकेषु स्निग्धछाया तरुसलसति रामगृहाश्रमेषु तेबे अभिशप्त जक्ष कोठरे वास करुथला कोठी ना रामगिरी पर्वतरे ऑप्शन सी समुचितम् उत्तरम् मेघदूते जक्षाणां वसतिः कुत्र अस्ति मेघदूते जक्षाणां वसतिः कुत्र अस्ति मेघदूतरे जक्ष मानकर बसति कोठी थिला बोली कहा जाय ऑप्शन ए हिमनदे ऑप्शन बी मानसरोवरे ऑप्शन सी मालभूमौ ऑप्शन डी अलकायाम तेबे मेघदूते जक्षाणां वसतिः कुत्र आसीत् और कुत्र अस्ति अलकायाम अलकारे ही बा अलकापुरी ही जक्ष मानकर निवास स्थल थिला है ना प्रश्न नंबर 33 मध्ये सब प्रश्न आसी थाए मेघदूते कैलास पर्यंतम मेघस्य सहयात्रिणः सन्ति मेघदूते कैलास पर्यंतम मेघस्य सहयात्रिणः सन्ति ऑप्शन ए राजहंसा ऑप्शन बी बड़काः ऑप्शन सी चातकाः ऑप्शन डी दिग्नागाः तेबे समुचितम उत्तरम मेघदूते कैलास पर्यंत मेघर सहयात्री किए थिले ना राजहंस माने है ना कैलास पर्वत पर्यंत सांगेरे जाइथिले बोली तो हम कहि परिबानी सांगेरे जिबे बोली कहि चंदी है ना मेघदूत कोन हेछि सेहिठी छिडा हेचंती
ଯକ୍ଷ ରାମଗିରିରେ ଆଉ ଆକାଶରେ ମେଘ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହି କହି ହିଁ ସେ ମେଘଦୂତ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟଟି ସରିଯାଇଛି ହେଲା ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇକି ହେଲା ତାର ଗତି ସ୍ୱୟଂ ମେଘ ଯାଇ ନାହିଁ ହେଲା ଯିବ ଏଇଠି କରିବ ସେଇଠି କରିବ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଠି ପିଇବ ସେଇଠି ରେଷ୍ଟ ନେବ ସେଇଠି ବସା ଉଠା କରିବ ସେଇଠି ଶିବଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଏ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ପରନ୍ତୁ ମେଘ ଗତି କରିନାହିଁ ମେଘ ସେଇଠି ଅଛି ଏବଂ ଯକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଘଟଣା ସବୁ ହେଲା तो मेघदूते कैलास पर्यंतम मेघस्य सहयात्रिण के सन्ति राजहंसा राजहंस माने सहयात्री जैसे तो आषाढ़ मास थिला आषाढ़स्य प्रथम दिवसे बोली कहा जायछि मेघमाश्लिष्टम सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गजम प्रेक्षणीयम ददर्श बोली कहा जायछि मेघम ददर्श बोली कहा जायछि है ना तो राजहंस माने सांगरे जायथिले काहे कि ना कोन ବର୍ଷା କାଳରେ ଏ ଶାଖା ନଦୀ ଯେତେ ଅଛି ଆମର ବୈତରଣୀ ହଉ ନଦୀ ଏଇ ଯୋଉ ମହାନଦୀ ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀ କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ଗଙ୍ଗା ଆଦି ଯେତେ ନଦୀ ରହିଛି ସେ ପାଣି ସବୁ ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଏ ହେଲା ଆଉ ରାଜହଂସ ମାନେ ଏଠି ବିହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏ କାଦୁଅ ପାଣିକୁ ଛାଡି ସେମାନେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ପଳାନ୍ତି କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ମାନ ସରୋବର ଅଛି ମାନ ସରୋବର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପୋଖରୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଉ ସେଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ଜଳ ସେଠି ସେମାନେ ବିହାର କରନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତି ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି ଗର୍ଭଧାରଣ କରନ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି ହେଲା ତ ମେଘ ଦୂତରେ କୈଳାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜହଂସ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ହେଲା नेक्स्ट प्रश्न घंटे नेबा क्लास प्रश्न नंबर 35 मेघदूते जन्हु कन्या का अस्ति मेघदूते जन्हु मुनिकर कन्या किए थिले ऑप्शन ए नर्मदा ऑप्शन बी गंगा ऑप्शन सी रेवा ऑप्शन डी निर्विंध्या मेघदूतरे जन्हु कन्या किए थिले गंगा है ना से उपाख्यान मध्ये रहिछि मेघदूतरे बहुत हिंट्स दिया जाइछि है ना जन्हु मुनिकर कन्या होउछे गंगा बहुत समय परीक्षा रे आसीछि मेघदूतस्य जख्यः कस्यः अनुचरः आसीत् मेघदूतस्य जख्यः कस्य अनुचरः आसीत् मेघदूतर जख्य कहार अनुचर थिले ऑप्शन ए वरुणस्य ऑप्शन बी यमस्य ऑप्शन सी कुबेरस्य ऑप्शन डी शिवस्य तेरे समस्त जानिछन्ति धनपति कुबेरंकर सी अनुचर थिले है जख्य धनपति कुबेरंकर अनुचर सेवक थिले ता परवर्ती प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ना परंतु याको हमें व्याख्या करिवा व्याख्या ढंग रे करिवा है ना कंठा श्रेष प्रणयिनी जने कंठा श्रेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दुर्संस्ते कंठा श्रेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दुर्संस्ते पद्य पद्ये अस्मिन् एहि पद्यरे जन शब्दस्य कस्य बोधक अस्ति एहि पद्यरे जनः जो रही कंठा श्रेष प्रणयिनी जने अच्छी तो ये जने रु जन शब्दर को अर्थ बोली बुझाउछि बोली से पचारि छे है ना ऑप्शन ए चातकस्य ऑप्शन बी मेघस्य ऑप्शन सी हंसस्य ऑप्शन डी जख्यस्य तरी समुचितम उत्तरम मेघ जन शब्दर अर्थ होउछि मेघ कंठा श्रेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दुर्संस्ते कंठा श्रेष प्रणयिनी जने किं पुनः दुर्संस्ते है ना मेघस्य तो ये सूक्ति को हमें व्याख्या करिवा ये सूक्ति बहुत इंपोर्टेंट तो ये सूक्ति हमको मिलिबो मेघदूत पूर्व मेघर 3 नंबर सूक्ति तस्य स्थित्वा कथम विपुरा कौतुक धानौ हेतः
रन्तर्वास पश्चिमनुचरो राजराजसो दधो मेघालोके भवति सुखिना अपि अन्यथा वृत्तिश्चेतः कंठाश्लेष प्रणिनि जन्ने किं पुनः दुर्संस्ते एक्सप्लेनेशन में मते सुक्ति बहुत समय आसे तो ए सुक्ति को हम व्याख्या करिया यक्ष तो से प्रसंग को जानि जो इम्पोर्टेंट तथ्य रही छी ताको आलोचना करबी ए सुक्ति रो आउ टिके अंशटा है ना तो 3 नंबर सुक्ति देखियो हम कहि दउ छे मेघ लके भगति सुखिना अपि अन्यथा प्रतिष्ठेता मेघ लके मेघ रो दर्शन रे सुखी लोकंकर चित्त मध्य विकृत हो जाए सुखी लोक किए कह जाए जे संसार रहउचंती निज पत्नींकर सहित रहउचंती है ना पत्नी सुख जे सब बेले पाउचंती सेही लोक जदि आकाश रे मेघ देखे तेबे तार चित्त मध्य विकृत हो उठे है ना मिलन करबा पई से चाहे आउ एठी कोन कहा जाउची ना कंठा शेष प्रणिजने हां किम पुनः दूर संस्ते बोली कहा जाय छी आउ कंठ आलिंगन करबा पई जे चाहूतबो अनेक दिन रो अपेक्षा करिथबो जेमति के जक्ष जाई रामगिरी आश्रम रे जक्षिणी को ओळकारे छाड़ी सी 1 वर्ष सापांत भोगुची 8 मास बीती गलानी आ 4 मास बाकी रहिची से प्रकार व्यक्ति जे 8 मास हेलानी निज पत्नी सहित संभोग करी नाही ता सहित मिलन हे नाही जो माने तार स्थिति किपरि हेतु बोली महाकवि कालिदास कहउचंती जो माने नितराम तो निज पत्नी को सहित घरे रहउचंती से माने आकाश रे मेघ देखिबा द्वारा ताकर मिलनर आशा ओ आसे आ आजी जो अनेक दिनरु उत्कंठार सहित पत्नी को सहित मिलन हबो बोली 8 मास बीती जाइचिनी बीती गलानी से प्रकार व्यक्ति जक्षर स्थिति कोन हेतिबो बोली एठी कहा जाउची कंठाश्लेष सप्रणिंजने किम पुनर्दुर संस्ते परवर्ती प्रश्न सैंतीस कालिदास मते मेघे कति द्रव्याणि विद्यन्ते कालिदास मते मेघे कति द्रव्याणि विद्यन्ते ए सुक्ति मध्ये प्राय तुमरो 6 नंबर 5 नंबर सुक्ति आसीबो मेघदूतर है ना 6 नंबर मध्ये तो सिटी मेघर गठन किपरि हेछि बोली महाकवि कालिदास कहैछन्ते 40 रे एंड कर समय अल्प अछि 40 टा पर्यंत जीवा तपर नेक्स्ट आ गोटे वीडियो बनेबा कालिदास मते मेघे कति द्रव्याणि विद्यन्ते कालिदासଙ୍କ मतरे मेघरे केतेटा द्रव्य रहिछि महाकवि कालिदास कहउछन्ती जे मेघर गठन ए प्रकार हेछि तो ऑप्शन ए 4 ऑप्शन बी 5 ऑप्शन सी 6 ऑप्शन डी 7 चारि गोटी है ना सुक्ति देखिबो तुम मेघदूत पूर्व मेघर 6 नंबर सुक्ति धूम जाति सलिल मारुतम सन्निपातक मेघ संदेशार्थ कपट करणे प्राण भी प्रपणीय इतुश्चक अद्परिगण्यन कोइह कष्टम अयाते कामता ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेषु बोली कहा जाय छै है ना तो धूम एक जति अर्थात सूर्यकिरण 2 सलिल सलिल जल मारुत वायु धूम जति सलिल मारुत चारि गोटी द्रव्य मिश्रण रे मेघ सृष्टि हेई थाए है ना एनो से कथा कहा जाउछि जे कालिदास मते मेघे कति द्रव्याणि सन्ति 4 है ना धूम एक धुआं जति सूर्यकिरण सलिल जल वायु मारुत है ना 4 गोटी द्वारा मेघ सृष्टि हेई छै प्रश्न नंबर 38 कालिदास मते मेघे द्रव्य मिदम नास्ति एव कालिदासंकर मतरे मेघे द्रव्य मिदम नास्ति कालिदास जो 4 गोटी द्रव्य समिश्रण मेघ सृष्टि बोली कहिसंती एमान को मध्यरु किए नाही बोली कहा जाउछि अग्नि आकाश नीर वायु तेबे अग्नि तो रहिछि जति है ना और सलिल नीर रहिछि वायु वायु रहिछि आकाश न है ना धूम जति सलिल मारुतम सन्निपातक मेघा है ना मेघदूते चेतना चेतना अचेतनेषु प्रकृति कृपण कहा बोली कहा जाउछि
मेघदूते चेतन अचेतनसु प्रकृति कृपाण कहा बोली कहा जाउछि चेतन अचेतन प्रकृति कृपाण किए बोली कहा जाउछि मेघदूत रे कहा को कहा जाउछि है ना ऑप्शन ए मेघ ऑप्शन बी सकार्थः ऑप्शन सी कामार्थः ऑप्शन डी क्षुदार्थः है ना तो सही नंबर तुम पूर्व मेघर 6 नंबर सुक्ति है ना धूम अजति सलिल मारुतम सन्निपात मेघ संदेशार्थः कः पटकरणे प्राण भी प्रापणीय इतुश्च अद्परिगणयन् गुह्यकस्तम जाति कामर्ता ही प्रकृति कृपण चेतना चेतन सुबली कहा जाय छै अर्थात मेघदूतरे चेतना चेतनसु प्रकृति कृपण कः कामार्थः न कामांध नैव पश्यति जन्मांध नैव पश्यति कामांध जे कामरे अंध देखि पारे नाही से प्रकार जन्मांध जन्मरो अंध जेंति देखि पारे नाही कामरे बसीभूत अंध से मध्य देखि पारे नाही एणु अचेतन चेतन शून्य मेघ को दूत भावरे परिकल्पना करिछि यक्ष है ना प्रश्न नंबर 40 रे इन करिवा आ ए बहुत सुंदर सुक्ति तापरे 41 रो धरिवा है ना 41 रो धरिवा तापरे कोन कहउछन्ती यंचा मोघा परमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा इत्यत्र अधिगुण शब्देन कस्य बाधा भवति यंचा मोघा परमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा इत्यत्र अधिगुण शब्देन कस्य बाधा भवति अधिगुण शब्देन कस्य अर्थ बाधा भवति वा अवबधनं भवति ऑप्शन ए राजहंसस्य ऑप्शन बी जक्षस्य ऑप्शन सी शिवस्य ऑप्शन डी मेघस्य तर्हि समुचितम् उत्तरं वर्तते ऑप्शन डी मेघस्य है ना ये सुक्ति तमर आसिब पूर्व मेघ 6 नंबर सुक्ति ना 6 नंबर सुक्ति ए सुक्ति विषय रे मु व्याख्या कर दोछि आउ जेहेतु लॉन्ग व्याख्या निहाती आवश्यक है सब रे आउ ऊपरे पढि देले किछि अपने ऊपरे पढि देले मने रुहे नाही एको फल भाव रे व्याख्या करबा पड़े तो 40 नंबर सूत्र रे मु एंड करबी एटा ही आजिकार शेष अंश नेक्स्ट काली आउथरे हमें पढिबा है ना 41 रु स्टार्ट करबा यंचा मेघा परमधि गुणे नाधेम लब्ध कामा अधिगुण शब्देन कस्य बाधा कहली मेघस्य तो ए सूक्तिर महात्म्य रहिछि है ना बहु महात्म्य रहिछि तो ए सूक्ति जो अल्प अंश देइछि से अंशर तात्पर्य एपरि जे श्रेष्ठ व्यक्ति माननको ठारे जदि किछि प्रार्थना करी आमे विफल होउचे बा हमर मनस्कामना पूर्ण न होउची ताहा हम पाई मंगल कर श्रेयस कर परंतु नीच व्यक्ति दुर्जन कुजन असामाजिक चरित्र युक्त लोकमानक द्वारा किछि कार्य कराई सफल पाइले मध्य ताहा हम पाई श्रेयस्कर नुह है ना एठी महाकवि कालिदास संक्षेप रे कहबाको गले जे श्रेष्ठ व्यक्ति ठारे किछि प्रार्थना करी विफल हेले श्रेयस्कर परंतु नीच व्यक्ति अधम ठारे प्रार्थना करी सफल हेले ताहा श्रेयस्कर शुभंकर हेइ न था है ना एठी तेबे श्रेष्ठ व्यक्ति किए ताको हमको बुझवा पाई पड़िबो तेबे आषाढ़ से प्रथम दिवस मेघम आश्लिष्टम स्थानं बप्र क्रीड़ा परिणत गजम प्रेक्षणीय मेघ दर्श बोली कहा जाउछि बपु क्रीड़ा करुथवा सदृश्य मेघ कलाहांडिया मेघ को यक्ष आकाश रे देखिचंती है ना आउ संदेश पठेइबे प्राण प्रिया पत्नी जहा को सहित 8 मास बीती गलानी देखा हेइ नाही मिलन हेइ नाही तांको निकट को पठेइबे एनु आउ केही नहांती पाखरे तांकर दूत को तांकर जे वार्ता को दूत भाव रे नै पठेइबा पाई मेघ ही एक पात्र एनु एठी मेघ रो प्रशंसा करा जायछि मेघ वंशर प्रशंसा करिसेंती यक्ष कारण कोन ना आमे काहाकू गुटे किछि काम बा संदेश बा चिठीटे देइ देबु के जिंसटा देइ देबु बोली आमे जदी कहिबा
ତେବେ ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ କରେଇଲା ଭଳିଆ ଘରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛୁ ନା, କଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଲ କାମଟେ କରୁଛୁ, ହଉ ଏଇଟା ତ ଏବେ ନେଇଦେବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ଆମେ କହୁ, ତାର ଟିକେ ସେ ପ୍ରକାର ଯଶଗାନ କରି ତାର ବଂଶ କଥା ଟିକେ କହି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିପାରିବା, ସିଏ ଆମର ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ନେଇପାରିବ ବା ଆମ କାମଟିକୁ ସେ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଆନନ୍ଦରେ କରିଦେବ, ବିନା ବାଧାରେ କରିଦେବ, ହେଲା। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯକ୍ଷ ମେଘ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଂଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ 6 ନମ୍ବର ସୂକ୍ତିରେ, ଜାତಂ ବଂଶେ ଭୁବନ ବିଦିତେ ପୁଷ୍କରାବର୍ତ୍ତକାନଂ ଜାନାମି ତ୍ୱାଂ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଂ କାମ ରୂପ ମଘନଃ ତେନାର୍ଥିतं ତୈ ବିଧିବସାଦ୍ ଦୂରବନ୍ଧୁଗତହଂ यञ्चामघावरमधि गुणे नाथ मे लब्ध कामा जात वंशे भुवन उदिते पुष्परावर्तकानां जानामि। ଯକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମେଘ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଜାତ ବଂଶେ ଭୁବନ ବିଦିତେ ପୁଷ୍ପରାବର୍ତ୍ତକାନାಂ, ତୁମେ ଭୁବନ ବିଦିତ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଂଶ ପୁଷ୍ପରାବର୍ତ୍ତକ ବଂଶରେ ତୁମର ଜନ୍ମ, ତୁମେ ସାଧାରଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହ, ତୁମେ ଏ ଭୁବନ ବିଦିତ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୂଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛ, ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ, ତ୍ୱାଂ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ କାମ ରୂପ ମଗନଃ, ହେ ମେଘ, ହେ ମଗନଃ, ତମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜର ରୂପକୁ ଧାରଣ କର, ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମେ ଉଚ୍ଚ କୂଳ ସମୃଦ୍ଧ, ଉଚ୍ଚ କୂଳରୁ ଜାତ ହେଇଛ, ଭୁବନ ବିଦିତ ବଂଶରୁ ଜାତ ହେଇଛ, ଆଉ ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିପାର, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପୁଣି ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରି ସବଳ ହେଇଯାଅ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୂପକୁ ଧାରଣ କର। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଧି ବସାତ୍ ଦୂରବନ୍ଧୁଗତହଂ, ଆଉ ମୋର ବିଧି ବସାତ୍, ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେତୁ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ନ ହେତୁ, ପ୍ରତିକୂଳ ହେତୁ ମୁଁ ଦୂର ବନ୍ଧୁଗତହଂ, ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ବନ୍ଧୁ ସଖୀ ତାଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବିଧି ବସାତ୍, ଦୈବ ସାଥ ନ ଦେବା ହେତୁ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତେନ ଅର୍ଥିତ ତୁମ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୋର ସନ୍ଦେଶ ଟିକେ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ୟାଞ୍ଚା ମଖବର ମଧ୍ୟ ଗୁଣେ ନାଧମ ଲବ୍ଧ କାମ, ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ବିଫଳ ହେଇଗଲେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ପରନ୍ତୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସଫଳ ହେଲେ ମୋ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ କଦାପି ଜୀବନରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଉପକୃତ ହେଇ ଆନନ୍ଦ ନେବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ଇଏ ସତ ଗୁଣରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଙ୍ଗଳକର ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବା ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଫଳ ନ ହେଇଛି, ଫଳପ୍ରଦ ନ ହେଇଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତାହା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ପରନ୍ତୁ ନିଜ ଅଧମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଲେ ସେ ଉପକୃତ ନୁହଁ, ସେ ଉପକାର ନୁହଁ, ସେ ଅପକାରରେ ପରିଣତ ହେବ, ଆମର ବିନାଶ ହେବ ନା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ, 41 ନମ୍ବର ସୂକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ମନରେ ଯାହା ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତେ ଅବଗତ କରାଇବ। ଆଉ ମୋର ଯୋଉଠି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ହଉ ବା ପାଟି ସ୍ଲିପ ହେତୁ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ମାର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଅस्तु, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜୟ ସଂସ୍କୃତ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ସଂସ୍କୃତ ମାତରମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।